भसीन साहब जुड़ रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, उनसे जरा उनके ट्रेड पता कर लेते हैं आज के। स्वागत कीजिए भसीन सर का। संजीव सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल भी आप इंडिकेट कर रहे थे कि 1 से 2 दिन की गिरावट अभी मार्केट के अंदर और है। सर आज थोड़ा मैक्रो इंडिकेटर्स हिले हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन का नंबर्स वहाँ पे दिख रहा है उसने अगली छमाही तक के लिए बात बता दी है कि शायद हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा पीछे चले जाएं। सर मैं आपकी बात को ही कोट करता हूँ कि कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फॉल में, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा रुकना चाहिए, ये मैक्रो सेटल हो जाने देने? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और मनीष को। डिम्पी जी, ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है और मैक्रो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था लोगों को, टीवी चैनल बाकियों को, क्योंकि वो ज्ञान बांटेंगे कि 3.1 नहीं 2.9 कौन सा अब यूएस में है, कौन सा शेयर बाजार। यूएस मार्केट से एक तरफ ही चली है जब से फेड ने रेट बढ़ाना शुरू किया है। तो या तो फेड सही है या शेयर बाजार ठीक है। हमने पैसा कमाना है या ज्ञान बांटना है, आप तय कर लीजिए पहले। दूसरी बात, इंडियन मार्केट वैसे ही कंसोलिडेशन से थी, आरबीआई ने पहले ही कह दिया कि वो रेट कट नहीं करेंगे, बैंक्स को रेट राउंड पास करना है, रेट हाइक कर दी है 25 बेसिस पॉइंट के लिए। अगर मई में नहीं तो मार्च में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। कौन सी आपकी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप ये देखिए रिजल्ट स्ट्रांग है। तो आप दोनों तरफ मत जाइए, डोंट वेयर द हैट ऑफ एन इकोनॉमिस्ट एंड अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, क्योंकि आप पैसा नहीं कमाएंगे। भगवान ने किया, मैंने आधा सीए कर लिया था, इंटर पास कर लिया, लेकिन सीए नहीं बना, नहीं तो बैलेंस शीट्स में उलझे रहता और कभी पैसा नहीं कमा सकता। दूसरा, मैंने इकोनॉमिस्ट से दूर रहा क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज फ्लो ही रखते हैं, आज नहीं तो कल सारा अरे शेयर बाजार कहाँ है और आप कहाँ हो, ये मौका है लेने का, लिख के ले लो। मार्केट में रिजल्ट जिस तरह से आ रहे हैं, मैक्रो जिस तरह से है, इंडिया का आवागमन जिस तरह से है, आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आपके लिए कल की भी पिक्स दे दूं और आज की भी। और जो मैं आपको कह रहा हूं, जब इंड्यूस्ड करेक्शन आता है, रीड माय लिप्स, संजीव सर गुड मॉर्निंग। इंड्यूस्ड करेक्शन है, वो आपके लिए मौका होता है लेने का। संजीव सर गुड मॉर्निंग। और ये जो है ना, हमारा जो शो है ना सर, खड़ा सौदा है, और इतनी खरी खरी बातें ना सर, आपके अलावा और कोई करने की जो ना हिम्मत नहीं जुटा सकता। जिस तरीके से आपने कहा कि इकोनॉमिस्ट बनना है या पैसा कमाना है, स्वदेश के दर्शकों को तो सर पैसा कमाना है। अब आपने जो स्टॉक्स बताए हैं उस पर एक अपडेट दे दीजिए, और अब कौन सा शेयर है जहां आपको लगता है कि मौका दिखता है? कल आपको 3 पिक दिए थे, उससे परसों मैंने कहा था यूपीएल में बाय कीजिए 450-52 में, 480 रुपए हो गया। कल कोटक बैंक और विप्रो दोनों आउट परफॉर्मर्स थे। आज फिर रीइटरेट कर रहा हूं, नैल्को के रिजल्ट 84% प्रॉफिट ग्रोथ और एबिटा मार्जिन डबल हो गया है, 26%, उनके हिस्ट्री में हाईएस्ट आया है। अब या तो शेयर बाजार ठीक है या हम। और ये याद रखिए, बॉक्साइट, एल्यूमिना एंड केमिकल में सबसे बड़ा प्लेयर है। इसकी 25-27 हजार करोड़ की मार्केट कैप इज एब्सिमल। मेरे हिसाब से इसका भाव 300 होना चाहिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं होएगा, आपको 6 महीने 1 साल रखना पड़ेगा। आज 168 का पहला टारगेट है जो न्यू हाई होएगा, और 132 का स्टॉप लॉस। लेकिन लेके अक्यूमुलेट करो, रोज बाजार आपको मौका देता है, पीएसयूज में री रेटिंग है। नैल्को, एनटीपीसी, एसबीआई और ओएनजीसी हमारे टॉप पिक्स हैं और रहेंगे। दूसरा आपके लिए पिक है यूपीएल। आपको फिर बोलता हूं, एग्रोकेमिकल प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट, डीस्टॉकिंग इज ऑन द वे। उनका एक वन ऑफ था विद देयर अर्जेंटीन बिजनेस। यूपीएल इज द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्लेयर इन द वर्ल्ड, माने वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन बेस्ड। और साथ में फूड और इरिगेशन और साथ में पेस्टिसाइड, इस बिजनेस में तो अब गेन ही गेन है। यू कैन नॉट गेट द स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 380 है एट 1.2 टाइम। हाँ, थोड़ी सी पेन इसलिए है क्योंकि ये ओवर ओन्ड है बाय द एफआईज एंड सो ऑन। लेकिन मुझे लगता है इस समय रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, और रिस्क रिवॉर्ड उस बिजनेस में होना चाहिए जहां आपको ग्रोथ दिख रही है, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड, प्लस आई थिंक जो अर्जेंटीन का वन ऑफ था वो वापस आ जाएगा एज अ करेंसी लॉस। तो यूपीएल 468 पे लीजिए, 55 का स्टॉप लॉस, 525 का टारगेट। नैल को 38 रुपए में लीजिए, 32 का स्टॉप लॉस, 168 का टारगेट। और एसबीआई 697, 682 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। एसबीआई मैंने आपको 3 दिन पहले भी कहा था 725 का टारगेट, वहां वो उसी दिन टच करके आ गया। दूसरी बात रही मनीष जी, मौका और फियर दोनों आपको हाथ में हाथ नहीं आएगा। अगर यूएस में इन एक करेक्शन आई नहीं थी तो ये एक मौका था, नंबर अच्छे भी आते तो भी करेक्शन आती। तो आपको अपनी मार्केट देखो, अपनी भाषा देखो। यूएस की मार्केट रोज ट्रैक करोगे तो यहाँ की आपको मौके चूक जाएंगे।
ठीक है वसीम साहब, पॉइंट टेकन, आपने अच्छे से क्लियर कर दिया कि यूएस मार्केट्स अपने हिसाब से है, इंडियन मार्केट्स अपने हिसाब से है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, थोड़ा इकॉनमी काफ़ी स्ट्रांग है, और अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बकायदा यूएई के अंदर है, और वहाँ से भी कुछ अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव ही आएंगी, उम्मीद भी वहाँ से करते हैं। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाल्को, यूपीएल, एसबीआई देने के लिए। नाल्को का आपका टारगेट आज काफ़ी बेहतर है, मेरे को भी लग रहा है इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ये शेयर चल जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, और आपको जैसे भी स्टॉप लॉसेस कटे बाहर आए और टारगेट लगे तब भी बाहर आए मार्केट के अंदर। संजीव सर के ट्रेड आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं उस सीमेंट वाली कंपनीज की बात करने के लिए आदित्य के पास वापस चलता हूँ। आदित्य, नोवामा की रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्राउंड चेक कि सीमेंट कंपनीज 8 रुपया पर बैग उन्होंने दाम को घटाए हैं। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन तो नहीं लूँगा, बट आप मेरे को एक दो सीमेंट कंपनीज चेक करके बता दीजिए जहां पर आपको और स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। ग्रासिम ऑलरेडी आपकी कॉल में है आज। बिल्कुल डिम्पी जी, अगर आप बाकी सीमेंट कंपनीज देखें तो वहां पे भी आपको थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, वहां पे भी पैटर्न्स आपको थोड़े बेरिश देखने को मिल रहे हैं। बेरिश डेटा भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बाजार में थोड़ी नरमी आई तो ये स्टॉक में भी ज्यादा नरमी आ सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक समझिए 10,300 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 2 बार फेल कर चुका है। इस बार बाजार की लंबी गिरावट आई तो हो सकता है कि अपना सपोर्ट भी तोड़ दे, जो आ रहा है इसका 9,800। तो इसका टेक्निकल व्यू मुझे लगता है कि बेरिश बन रहा है। ठीक है, विप्रो की एक एक्विजिशंस भी हुई है, उसकी खबर भी एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। एग्निक ग्लोबल में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है करीब 60%, और एक कंसल्टिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से, वहाँ पे इसको बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। एक बार आप चेक करेंगे रत्नेश, विप्रो विप्रो आपको ठीक लग रहा है क्या? एक बार जरा चेक करना। जी डिम्पी, जैसे स्टार्टिंग शो में बोला जाए बाजार को सपोर्ट मिलेगा तो आईटी इंडेक्स में मिलेगा, और विप्रो काफी अच्छा एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो पहला टारगेट या पहला जो हड़ल आएगा इसको 525 से 530 रुपए के आसपास में आएगा। उसके ऊपर निकलने पे इसमें तेजी और बरकरार रहेगी, जो 560 रुपए तक लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की कमजोर शुरुआत पे थोड़ा बहुत भी नीचे अगर विप्रो मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 485 रुपीज का, और मेरे हिसाब से इसमें जरूर खरीदारी करना चाहिए। ठीक है, यूनिकेम लैब्स, एक बार संतोष सर आप चेक करेंगे, इनके गाजियाबाद प्लांट को ना क्लीन चिट मिल गया यूएस एफडीए से, बड़ी बात है ये। और दूसरा, ये शेयर थोड़ा आज गैप भी कर सकता है। यूनिकेम लैब के नाम से एक शेयर है और 520 रुपये के आसपास का शेयर है, जरा चेक कीजिए। कल सर कल भी हरे निशान में बंद हुआ था ये। यस पे इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। हमने एक अच्छी तेजी देखी थी इसको, इस स्टॉक में लास्ट वीक, और स्टॉक फिर थोड़ा करेक्ट हुआ है और हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 500 से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि जो न्यूज भी आई इस वजह से इसमें और सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक शायद फिर से अपने 560 570 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो वहां के टारगेट है 570 के, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 570 के ऊपर फर्दर तेजी बनेगी, नीचे आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, एक बीपीसीएल पे भी आज एक ब्लॉक लग सकता है, एक बार आप जरा वो भी दिखा दीजिए, बीपीसीएल वाला भी और खबर, और साथ ही साथ जरा बीपीसीएल पे चेक करवा लेते हैं। आदित्य जरा बीपीसीएल चेक करो तो, आपको ठीक लग रहा है क्या? आज इसमें ब्लॉक डील हो रही है, 400 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी वो। देखिए, सारे पीएसयू काउंटर्स अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, और बीपीसीएल भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो 630 का रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, और स्टॉक एक बार वापस अपने सपोर्ट रिटेस्ट करने आ सकता है, जो बन रहे हैं करीब करीब 550 560। तो मुझे लगता है कि देयर इज स्कोप फॉर प्रॉफिट बुकिंग ओवर हियर।